जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज संडे का दिन है और मैंने सोचा कि आज संडे को भी क्लास लिया जाए। मैंने बोला था वोकैबुलरी का क्लास आएगा, लेकिन मुझे लगा कि एग्ज़ाम है भाई, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सोचा कि एज वाले क्वेश्चन एक आया है जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारा जो सीरीज चल रहा है, आज उसका 9th नंबर का डे है और एज आयु वाले क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा गया है। 6 नंबर में आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ये वाला देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर ये पहला ही पेपर है, पेपर फर्स्ट है 2023 822 DV। ठीक है, इसका आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसको मैं फटाक से करा देता हूँ। बहुत ही फर्जी सवाल है, देखिए सॉल्व। कह रहे पिता की उम्र, तो मैंने जब भी बोला था, अगर देखो मैं एज वाले टाइप पर मैं क्वेश्चन लगवा चुका हूँ। 2 मेरा वीडियो आया है, दोनों वीडियो को अच्छे देखिए और बेहतरीन लेवल का वीडियो है और इतने बेहतरीन समझाएं कि जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, आराम से उसको देख लीजिएगा, फिर ये भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बोला कि पिता है और यहाँ पर कौन है भाई? एक पिता है और एक पुत्र है। तो यहाँ पर पहले 2 चीज़ लिख लीजिए, यहाँ पे एक लिख लीजिए पिता और यहाँ पर लिख दीजिए पुत्र। और आपका काम होना चाहिए कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा पिता पुत्र है, यहाँ पर पूर्व लिखना पड़ेगा, बिफोर आफ्टर लिखना पड़ेगा। बिफोर मतलब होता है पूर्व। फिर यहाँ पर प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट का मतलब होगा है वर्तमान। फिर यहाँ पर आफ्टर लिखना पड़ेगा, आफ्टर माने बाद में। ठीक है, 3 चीज़ लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आसान है। अब यहाँ से आपको लोग देखेंगे कि पिता कर रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। प्रेजेंट का बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में पिता जो है अपने पुत्र का 7 गुना है। मतलब मान लो कि मैं अभी 10 साल का हूँ, तो प्रेजेंट में मैं अगर 10 साल का हूँ तो मेरे पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 70 साल के, इस टाइप का। तो प्रेजेंट में मान लेंगे कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना है। तो पुत्र का उम्र मान लो हमको पता नहीं कितना है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया कि पुत्र का उम्र के 7 गुना, तो पुत्र का उम्र क्या है नहीं पता, तो x मान लो, x ईयर है। मानो माना, यहाँ पर लिखोगे माना कि पुत्र की आयु x ईयर है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी, 7x ईयर हो जाएगा। 7x ईयर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर पहला लाइन यहाँ तक समझ में आ गया। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। कह रहे 2 वर्ष पहले जाना है तो ऊपर जाओ, 2 वर्ष पहले -2 करोगे तो 2 वर्ष पहले। अच्छा, ये अभी 1 साल का था, तो 2 वर्ष पहले कितना साल का होगा? x - 2 वर्ष का होगा। और ये अभी 7x के हैं उसके पिताजी, तो 2 वर्ष पहले इतने साल के होंगे। कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुना। पुत्र का उम्र का 13 गुना पिताजी है। बस बात खत्म, पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ से इक्वेशन बना दो, 7x - 2 = 13x माइनस का 13 दूना का 26। यहाँ पर हो जाएगा 7x, इधर आ जाएगा 13 -13x हो जाएगा, ये -26 यहीं पर रहेगा, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 13 में 7 गया 6x बचेगा, माइनस के 6x बराबर यहाँ पर माइनस के 24, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया? 4 ईयर्स। 13 गुना था, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो दोनों को वर्तमान उम्र, तो बहुत आसान बात हो गया भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। x का मान 4 साल आ गया, तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो y का मान। अच्छा बताओ, यहाँ पर x साल का है, x का मान 4 है, तो क्या निकालना है? पिता की उम्र निकालना है। पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र पिता की क्या है? 7x ईयर है। तो आप लिख दीजिए 7x, x का मान कितना है? 7 × 4, तो यह हो जाएगा 28 ईयर का। 28 ईयर के उसके पापा जी हैं, तो बेटा जी कितने साल का है? 4 साल का है। बेटा 4 साल का है और उसके पापा कितने साल के हैं? 28 साल का। बहुत आसान बात है। इसमें x y नहीं मानेंगे, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन नहीं है, ये द्विघात समीकरण का भी नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान बात है इसमें।
भाई ये कह रहा है कि एक्स ईयर है, मान लो देखो पिता की उम्र पुत्र की उम्र बस 6 नंबर, आपको बस यही काम करेंगे, 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। लिखना कैसे है मैं बताता हूँ, लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ ध्यान से, ऐसे एग्जाम में लिखना है, ऐसे एग्जाम में नहीं, बस डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि लिखना एग्जाम में दूसरे तरीके से। देखियो मैं बता रहा हूँ, पहले आप लिखेंगे माना कि पुत्र, यहाँ पे बोला ना कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के साथ गुनी है, तो पुत्र की उम्र क्या है हमको नहीं पता, तो लिखेंगे माना कि पुत्र की उम्र एक्स ईयर है। माना कि पुत्र का वर्तमान में एक्स ईयर है, तो पिता वर्तमान में कितने ईयर के हो जाएंगे, 7x ईयर के हो जाएंगे। तो लिखोगे माना पुत्र की उम्र वर्तमान में एक्स ईयर है और वर्तमान में पिता की उम्र 7x ईयर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 साल पहले का रहा है, 2 साल पहले, तो लिखेंगे 2 साल पहले पुत्र की आयु x - 2 ईयर। फिर लिखेंगे चौथा लाइन लिखेंगे 2 साल पहले पिता की उम्र 7x - 2 ईयर होगी। 4 लाइन हो गया। 5वां लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कि 2 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 13 गुना था, तो 7x - 2 ईयर का ये था, x - 2 ईयर का इसका 13 गुना हो गया। 13 गुना कर बस कर देंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x के बराबर 4 आएगा। x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर रख देंगे, x का मान यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो पिता की वर्तमान उम्र आ जाएगा 28 साल का हो जाएगा। बस इट्स सो सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो इसे कर लेंगे। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी पे, मतलब ये तो हो गया, एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। चलिए एक और क्वेश्चन लगवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग किया जाए वर्ड प्रॉब्लम पे। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 6 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर का। ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये एग्जाम का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ भाई देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। भिन्न माने होता है फ्रैक्शन, यूपी बोर्ड वाले तो दिखाई दे रहा है। एक भिन्न 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। तो देखिए सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, a fraction becomes 1/3 when subtract from its numerator is 1। जब उसके न्यूमरेटर से 1 घटाते हैं तो क्या बन जाता है, 1/3 एक फ्रैक्शन बन जाता है। और एंड वेन इट्स डिनोमिनेटर में 8 जोड़ते हैं, when add 8 its denominator the fraction will becomes 1/4। ठीक है, 1/4 बन जाता है। तो वह फ्रैक्शन बताइए, फाइंड द फ्रैक्शन। तो भाई फ्रैक्शन निकालने के लिए एक ही काम करेंगे, भिन्न निकालने के लिए एक ही काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना अंश x है और हर y है, तब भिन्न क्या होगा, भिन्न मतलब फ्रैक्शन क्या होगा। यूपी बोर्ड क्या लिखेंगे, लेट्स न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन विल बी, तब भिन्न क्या होगा, भिन्न होगा x/y होगा, यही होगा भिन्न, ओरिजिनल भिन्न होगा। अब प्रश्नानुसार देखेंगे कि प्रश्नानुसार का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ सीबीएसई बोर्ड वाले। अब देखो क्या कर रहा है कि x y ये क्या हो गया, तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया, यानी भिन्न हो गया। कर उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश में से 1 घटा दोगे तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/3 हो जाता है। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, अच्छा पहला इक्वेशन बन गया तो पहला इक्वेशन थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, 3 का मल्टीपल करेंगे, देखो 3 का मल्टीपल x - 1 दोनों में करेंगे, y का मल्टीपल y हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। ठीक है, y को इधर बुला दो तो 3x - y बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरा बात क्या कह रहा है कि 1/4 वह फ्रैक्शन 1/4 हो, यही वाला फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भाई यही फ्रैक्शन है, हर में 8 जोड़ेंगे, यानी कि हर मतलब डिनोमिनेटर में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। तो इसको सॉल्व करो, 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 1 का मल्टीपल करेंगे तो y + 80 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4x - y बराबर हो गया 8, इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, समीकरण पहला और दूसरे से, ठीक है। क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करने का तरीका कैसे हो सकता है, या तो एलिमिनेशन मेथड, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, या प्रतिस्थापन विधि, या तो विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करो। तो माइनस माइनस है तो हमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस है तो यहाँ पर साइन बदल के घटा देंगे, माइनस करेंगे, या माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे। यानी कि मैं घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घटाने पर। तो घटाने पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो 3x में से 4x घटाएंगे, माइनस 4x से कितना बचेगा, माइनस से बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। -8 में से -8 में से +3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, बराबर हो जाएगा 5, माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 5। x बराबर आ गया 5, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 5 अपॉन में y का मान निकालने के लिए x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान हम यहीं पर रख देते हैं, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो y बराबर यहाँ से माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों, y बराबर आ गया 12। आ गया कि नहीं आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, 12। तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12 इज द राइट आंसर। यही आंसर हो जाएगा अपना। कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी सवाल था। अब देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो माना कि वो भिन्न, माना अंश x है और हर y है, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो वो अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही भिन्न बनता है, यानी फ्रैक्शन बनता है। तो x y मान लिया कि तब भिन्न क्या होगा, x y होगा। तो x में से उसके न्यूमरेटर यानी अंश में से 1 घटाएंगे, y में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि वो बोला है केवल अंश से 1 घटाएंगे। तो x से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/3 हो गया। अब 1/3 हो गया तो ये फ्रैक्शन, ये पूरा इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके छोटा रूप में मैंने ऐसे लिख दिया। इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा ना जी, तभी तो सॉल्व होगा। ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ी सॉल्व होगा, ऐसे लिख देंगे। फिर कह रहा है दूसरा पढ़ेंगे कि और वह 1/4 हो जाता है। वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बिकम्स 1/4 व्हेन एडेड्स इट्स डिनोमिनेटर इज 8 जब उसके हर में, देखो अब यहाँ पर दिया है कि x में उसके हर में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाता है। यही फ्रैक्शन 1/4 में बदल जाता है। तो यहाँ से मैंने एक इक्वेशन नंबर 2 ला दिया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दूसरा इक्वेशन। अब पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करने पर कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो देखो जोड़ेंगे तो नहीं कुछ हो घटेगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। वाई हमको देखा कि सेम कोफिशिएंट वाला है, गुणांक वाला है, तो कटा देंगे। कट गया तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा -8 में से 3 गएगा तो क्या होगा, -5, माइनस कट गया, एक्स बराबर 5 आ गया। एक्स का मान कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 4x माइनस वाई बराबर 8 है। एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर द वैल्यू ऑफ एक्स इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर रख दिया भाई, एक्स का मान कितना है, 5, तो 5 हो गया तो 4 5 20 हो जाएगा, माइनस वाई। अब 20 उधर जाएगा तो -20, यानी कि y बराबर कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। y बराबर कितना जाएगा, 12। तो x की जगह पर 5 और y की जगह पर 12, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12 था। अगर आपको चेक करना है कि सर ये आप बात सही है कि नहीं, तो इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा कर बताता हूँ। देखो कि सर 5/12 आपको पता चल गया कि यही फ्रैक्शन था, 5/12, ठीक है, 5/12 फ्रैक्शन था। अब उसके अंश में से 1 घटा दो, अंश में से 1 घटा दोगे तो 5 में से गया तो 4/12 होगा कि नहीं होगा। ऐसे कटाओगे तो क्या होगा, 1/3 होगा, कटा दोगे तो कह रहा था 1/3 हो जा रहा है, यही तो होगा। कह रहा है कि उसके अंश से 1 घटा, ऐसा फ्रैक्शन बताओ, तो यही ना फ्रैक्शन आंसर आया है। फ्रैक्शन में से 1 घटा के देखो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर कह रहा है कि 1/4 हो जाता है जब उसके हर में, तो फ्रैक्शन क्या था, 5/12 है, और हर में क्या जोड़ने हैं, 8 जोड़ने पर। अब ये 1/4 होना चाहिए, तो देखो तो 5 हो गया, अब 12 8 कितना हो जाएगा, 20, 5 से घटा दो तो 1/4 आगे कि नहीं, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब ये प्रूव हो गया कि मेरा जो भी आंसर आया है बिल्कुल सही है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था दोनों, 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार मैं 4 नंबर का भी क्वेश्चन की तैयारी करा था, 10 नंबर आज मैं आप लोग का करा दिया हूँ। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर या क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी 10 में पढ़ रहे हैं उन सभी दोस्तों के पास इसको फैला दो, शेयर कर दो, ठीक है।
कि लो भाई ये एज वाला है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को सर बताए हैं, अच्छे से पढ़ो और शेयर कर देना, लाइक कर देना, और एक अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, और जो भी इस चैनल पर नए पहली बार आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हैप्पी संडे।